नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे दोस्तों बात करूंगा मैं आपके साथ तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कल आपको बड़ी वाली गिरावट दिखा सकते हैं। पूरे कैंडिडेट हैं, यहां 5 से 10% का क्रैक होगा। देखिए, इन तरीके की वीडियोस बनाने का ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन कभी कभार इन वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। कैसे? यहां गैप डाउन ओपनिंग मिलेगी या फिर गिरकर खुलेंगे और गिरेंगे। इस बीच में आपको क्या नहीं करना है इसके बारे में आपको समझना चाहिए। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको 3 स्टॉक बता दूं कल एक्शन में रहेंगे। क्या फायदा हुआ आपका? कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन जिसके पास है उसका फायदा हो रहा है, प्लस आप कोई गलत स्टेप ना ले लो, ये फायदा होगा। इसलिए वीडियो बनाता हूं मैं। अदरवाइज मेरे दिमाग में एक बार क्लिक करा यार क्यों बना रहा हूं इस तरीके की वीडियो, कोई फायदा ही नहीं जिनका, बट फिर समझ में आया कि फायदा है। तो अभी समझिए आप 3 स्टॉक्स के बारे में क्यों गिरेंगे, ये पहले ये समझिए। क्योंकि इनके आए हैं Q2 के नंबर्स और नंबर इतने ज्यादा खराब हैं कि यहां पे आपके लिए बड़ी वाली गिरावट कहीं ना कहीं मुझे दिखती है होते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तीनों ही स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करना और नंबर्स के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहां पे क्यों मुझे लगता है इतनी बड़ी गिरावट हो सकती है। पहला स्टॉक है अपोलो पाइप्स। इस स्टॉक की बात करें 485 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 2.5% बढ़कर बंद हुआ है ये स्टॉक और इसका 52 वीक हाई 679 रुपीज का है, 52 वीक लो 402 रुपीज का। इसके फाइनेंशियल्स में इसकी प्राइस टू अर्निंग्स 38 के पी पे, बुक वैल्यू की बात करें तो 4.7 के पी पे पीबी पे ट्रेड करता है, तो सस्ता नहीं है। अब इसके नंबर सुन लीजिए जरा। इसके मार्जिन पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं। पहले मैं आपको बताता हूं, कंपनी मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है। अराउंड 4.8 करोड़ का कंपनी ने लॉस पोस्ट करा है 14 करोड़ के प्रॉफिट के सामने, ठीक है, स्टैंड अलोन बेसिस पे। अगर इसका एबिटा बताऊं मैं आपको तो 2.5 करोड़ पे आया है 26 करोड़ से घटकर, यानी 10 टाइम्स डेप्रिशिएट हो गया है। इसके मार्जिन से देखें आप तो 1.2% पे आए हैं 12.47% से घटकर। तो ये आपको कल एक बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिखेगा। अब इस गिरावट में ये स्टॉक कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकता है और आपको क्या नहीं करना है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। दोस्तों जिसके पास भी है ये स्टॉक, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा आपका स्टॉक कल के सेशन में तो एक गिरावट दिखाने वाला है, जहां पे स्टॉक के लिए पहला और नियर बाय सपोर्ट है 460 रुपीज के समथिंग का और उसके बाद 445 का। ये दो सपोर्ट्स हैं स्टॉक में। स्टॉक बिल्कुल यू शेप दे रहा है, उल्टा यू शेप बन रहा है, यानी कि रिवर्स यू बन रहा है, आप ये कह सकते हैं। इस स्टॉक में अगर 445 के अराउंड सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, फिर अदरवाइज बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। किसी भी रीजन से ये स्टॉक अगर 440 पे आता है तो आपको पहला एवरेज करना है जिसके पास है, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आपका 400 के आसपास जाएगा। अगर गिरता है तो फिर होल्ड करने की सलाह है इस स्टॉक को, और दोबारा से स्टॉक आपको अराउंड 500 तक आता हुआ दिखेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटजी बनानी है, उससे पहले आपको कोई भी इसमें निवेश नहीं करना है। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं, और यहां पे जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं उस स्टॉक का नाम है थायरोकेयर। हालांकि इस स्टॉक में कितनी गिरावट आएगी इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि कितनी आ सकती है इसके नंबर्स देखकर, और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। इसके मार्जिन्स बहुत हेवीली घटते हुए दिखे हैं। मेन रीजन यही है। प्रॉफिट की बात करें 15 करोड़ पे आया है, क्वार्टर 21.7 करोड़ से घटकर 15 करोड़ पे आ गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 77 करोड़ से घटकर 15 करोड़ पे आया, राउंड फिगर में ही ले लेते हैं। और मार्जिन की बात करें एबिटा मार्जिन तो 50.67% से घटकर 23% पे आए हैं। अब इसके जरा चार्ट्स देख लेते हैं और इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों थायरोकेयर 666 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 600 का 52 वीक लो, 1298 का 52 वीक हाई है। ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, 24 के पीई पे मिलता है आपको ये शेयर। स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 620 रुपए के अराउंड। स्टॉक में दबा के एवरेजिंग और फ्रेश एंट्री की राय होगी 620-600 रुपए के पास, और प्रॉपर स्टॉप लॉस भी फॉलो करना है आपको 595 का, जो कि इसका 52 वीक लो के नीचे का है। अगर वो तोड़ता है स्टॉक तो फिर बड़ी गिरावट होगी तो निकल जाएंगे, अदरवाइज हमें कहीं ना कहीं यहां पे खरीदने के मौके मिल सकते हैं 620 के आसपास। अगर आप खरीदते तो आपका पहला टारगेट होगा 660 का और दूसरा टारगेट होगा 700 रुपए तक का। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी आपको थायरोकेयर में बना के चलनी चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो कैमकॉन के बारे में बात करना चाहूंगा, कैमकॉन केमिकल के। इस स्टॉक के नंबर्स फ्राइडे को मार्केट बंद होने के बाद आए हैं। फ्राइडे में स्टॉक 2% ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। स्टॉक के मार्जिन आधे रह गए हैं, 30.92% से घटकर 16.56%
10% पे आ गए हैं और नेट प्रॉफिट 7.8 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 14 करोड़ के सामने ईयर ऑन ईयर बेस पे और 25 करोड़ से घटकर 7.8 करोड़ पे आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे। तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक आपके लिए गिरावट दिखा सकता है। कैमकॉन के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, चार्ट्स के अकॉर्डिंग कैसा दिखता है ये स्टॉक। तो कैमकॉन के बारे में बात करें, यहाँ पे 381 की क्लोजिंग है। स्टॉक में एक ही सपोर्ट दिख रहा है 333 का, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। अगर गिरावट होती है तो कम से कम 335 से 340 तक जाएगा स्टॉक, वहां फ्रेश एंट्री एवरेज कर सकते हैं आप। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बेस है, वहां पे अराउंड 320 से लेकर 340 के बीच में काफी समय स्टॉक ने बिताया, जुलाई से लेकर अगस्त तक, और वहां सपोर्ट लेगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।